जहांगीर का बाथटब नहाने का, बट ये पहले अंदर रखा हुआ था पब्लिक के में ब्रास है, लेकिन पहले गोल्ड का था। जितना भी आप ये फाउंटेन्स है। और अभी आप पूछ रहे थे भैया बाहर, मैंने बोला हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको विज़िट कराने लाई हूँ आगरा फोर्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक गाइड हायर किया हुआ है जो आपको इस प्लेस के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं इस प्लेस को। तो फ्रेंड्स, यहाँ का आपको टिकट लगेगा 50 रुपीज़। और अगर आपको अपना सामान रखना हो तो यहाँ पर लॉकर भी है, वो आप निःशुल्क रख सकते हैं और आप अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ से टिकट मिलता है वहीं से गाइड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपना प्राइस लगाते हैं। आप अपनी बार्गिन करके प्राइस लगा लीजिएगा। और मैंने भी 600 रुपया बोल रहे थे और मैंने भी 400 रुपया लगाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं आगरा फोर्ट। इसको 4 मुगल बादशाहों ने बनवाया। अकबर ने स्टार्ट किया 1565 में, उनके बाद उनका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने कंप्लीट किया था 1660 में। पूरा फोर्ट बनने में 95 साल लगा, लगभग 100 साल। 4000 मजदूर यहाँ काम किया करते थे। 35 लाख रुपए उन्होंने इसको बनवाने में खर्च किए उस समय। और ये जो आप फोर्ट विजिट करने आए उसे कहते हैं आगरा फोर्ट। रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट है दिल्ली वाला। ये मुगलों का मेन रेसिडेंस था। औरंगजेब ने प्रोटेक्शन के लिए चारों साइड 2 खाई बनवाए। जंगल वाला खाई जंगली जानवर, दूसरा पानी वाला खाई मगरमच्छ। आगरा फोर्ट की किसी भी साइड से अटैक ना करे, ना ही अंदर आ सके। ये आपने पहला गेट क्रॉस किया, दूसरा वो है और तीसरा एक और है। इन तीनों गेटों का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, जिग-जैग। उस टाइम पर जो बैटल हुआ करते थे, दरवाजे हाथी द्वारा तोड़े जाते थे। पहला तोड़ने में सक्सेसफुल, दूसरा टर्न करना पड़ेगा, स्पीड और पावर दोनों कम हो जाएगा। अनसक्सेसफुल, इसलिए कर्व्ड बनाया गया। और पहले गेट का नाम है अमर सिंह गेट। यहाँ पर शाहजहां के समय पर मुख्य सेनापति थे अमर सिंह राठौर। उनका पहले गेट पर मर्डर कर दिया गया था सर कलम। सर कलम जानते हो आप? बिहार उन्हीं के ब्रदर इन लॉ अर्जुन गौड़ द्वारा 1644 में, इसलिए मेमोरी में नाम दिया अमर सिंह गेट। एंट्री गेट और यही एग्जिट गेट रहेगा। और ये फोर्ट ना 2 पार्ट में डिवाइड है, 25% एंड 75%। 25% आपके विजिट करने के लिए ओपन है, उनका रॉयल रेसिडेंस एरिया, एंड 75% एरिया कैंटोनमेंट एरिया। वो मुगल आर्मी के रहने के लिए बनवाया था। स्लिप ना हो इसलिए ग्रिप बनाया गया, स्पीड ब्रेकर। उसी समय की ग्रिप है। ये जो फ्लैट है दीदी, अभी रेनोवेट किया गया है। अच्छा, जो राउंड है वो ओरिजिनल है। अच्छा, वो चीज़ है, वो ओरिजिनल है। तो ये चीज़ है ना, अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा और भी ओरिजिनल। आइए। ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। ये जो फ्लैट है ये अभी रेनोवेट किया गया है, ये रेनोवेट किया था और ये वाला ओरिजिनल है। जो राउंड शेप में है। अच्छा, ये किसने बनवाया? ये अकबर ने। अच्छा, अकबर ने बनवाया। ये दोनों साइड उनके अस्तबल हुआ करते थे घोड़े खड़े करने के लिए, दोनों साइड। आई। ये एरिया उनका अलर्ट पॉइंट हुआ करता था। एक्चुअली यहाँ क्लैप करने पर इको होता है। जब भी कभी एनिमी सडनली अंदर आने की कोशिश किया करते थे या आ जाते थे, घोड़े के पैर के नीचे नाल का जो यहाँ साउंड होता था पूरे महलों में सुनाई देता था, जिससे कि मुगल आर्मी अलर्ट हो जाती थी। ये देखिए यू शेप में स्टोन्स बाहर निकले हुए हैं दोनों साइड। वहाँ से वो हॉट ऑयल गिराया करते थे जिससे कि उनका पैर जो है ना स्लिप हो जाए, गिर जाए, और उसी गर्म तेल से वो जलें। और ऊपर से वॉल टाइप के बिग स्टोन्स नीचे रोलिंग किया, मर जाए, बैक हो जाए, भाग जाए, इसलिए स्लोप बनाया गया। बट मुगल समय पर कभी अटैक नहीं हुआ। ये सारे पॉइंट सेफ्टी के लिए बने, सुरक्षा के लिए। अभी आपने सुना क्लैप करना। अच्छा, अपनी इंडियन आर्मी अभी भी रहता है। और आपके बैक साइड में है फर्स्ट बिल्डिंग जहांगीर महल। वहाँ से जाएंगे और घूमते हुए इस दरवाजे से वापस आएंगे। आखिरी बिल्डिंग देखेंगे दीवान आम, पब्लिक ऑडियंस हॉल। आइए। जहांगीर का बाथटब नहाने का, बट ये पहले अंदर रखा हुआ था पब्लिक के दिखाने के लिए, यहाँ बाहर रख दिया गया है। इसके बाहर और अंदर 3-3 सीढ़ियाँ हैं आने जाने के लिए। इसका जो हाइट है वो है 5 फीट, वजन है 3000 किलोग्राम। ग्रेनाइट पत्थर का है, सिंगल पीस है, कोई जॉइंट नहीं है।
ये उनके मामा मानसिंह द्वारा गिफ्ट किया गया था। पूरा गोल्ड प्लेटेड कबर्ड था, हीरे जवाहरात भरकर दिए गए थे। टेकन अवे बाय ब्रिटिश, जितना भी आप देखोगे आगे। ये जहांगीर महल में एंट्री करने का मेन एंट्रेंस गेट है। इसे कहते हैं नौबत खाना, मीन्स म्यूजिक गैलरी। जब जहांगीर अपने पैलेस में एंटर्ड हुआ करते थे तो उनके आने से पहले एक अनाउंसमेंट किया जाता था लाउडली, जो आपने मूवी या सीरियल में देखा होगा, सुना होगा, अपने स्टाइल में, लाइक दिस, मुलायजा, होशियार, शहनशाह सलीम या जहांगीर पधार रहे हैं। तो अंदर ना दोनों साइड स्पेस है, वहाँ पर ढोल नगाड़े शहनाई बजाई जाती थी। और ये खिड़कियाँ बना हुआ है बाहर और अंदर दोनों साइड। यहाँ दासियाँ बैठा करती थी फूल बरसाने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। आई ये है मैम जहांगीर महल के अंदर का पोर्शन। ये जो हम खड़े हुए हैं इसे कहते हैं रंगमंच, उस समय का डांस फ्लोर। सबसे ऊपर टॉप पर राजा बैठा करते थे, नीचे झरोखे में रानी, अलग से जो खिड़कियां हैं हरम की स्त्रियां। तो यहाँ उनकी दासियां कलरफुल ड्रेसेज पहनकर डांस गाना किया करती थी उनके एंटरटेनमेंट के लिए, लाइव शो। वो जहांगीर का बेडरूम ओपन, उस टाइम पर दरवाजे हुआ करते थे लेकिन बाहर, अंदर सभी जगह पर्दे। प्राइवेसी के लिए गार्ड बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता था। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जहांगीर का स्टडी रूम, लाइब्रेरी, पढ़ने लिखने के लिए। ये कनेक्ट है अंदर से पूरा लास्ट तक है। एंड योर लेफ्ट हैंड साइड दीदी, ये उनका डाइनिंग रूम, खाना खाने के लिए। उस टाइम पर डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करती थी, कारपेट, ज़मीन पर बैठ कर खाया करते थे। एंड योर राइट हैंड, माई राइट हैंड साइड, वो जहांगीर की फर्स्ट वाइफ मानबाई का टेम्पल, मंदिर पूजा करने के लिए। उनकी भी एक हिंदू वाइफ थी, जोधाबाई जी की कजन मानबाई। और यहाँ फ्लोर, जो बारिश का पानी होता है वो यहीं से अंडरग्राउंड आगरा फोर्ट के बाहर। और ये आज भी बिना कोई साफ सफाई किए प्रॉपरली वर्क करते हैं, विदाउट क्लीनिंग। महल है, उसे कहते हैं समर पैलेस, उस समय का बिना लाइट का एसी रूम। इसको ठंडा कैसे करते थे, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पर ना वाटर टैंक बना हुआ है। आज भी जब भी कभी मानसून में बारिश होता है ना तो ये ओवरफ्लो होता है वहाँ से। और इसका बनाने का पर्पस क्या था, आइए मैं आपको बताता हूँ। बाहर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ठंडा फील हो रहा है और ज़्यादा। अगर आप समर टाइम में यहाँ आओगे ना तो भी आपको ये ठंडा ही मिलेगा। इसे कहते हैं समर पैलेस। वो जो लास्ट में बालकनी है दीदी, वो जस्ट सामने, ये पूरा एक ही पैलेस है, समर पैलेस। उस समय का बिना लाइट का एसी रूम इसे कहा जाता था, क्योंकि इस पैलेस की जो दीवार है वो एक नहीं है, दो हैं, बीच में गैप है, खाली है। ये देखिए दीदी, वेट, दो दीवार हैं, बीच में गैप है, खाली है। और इस पूरे महल में चूना और मिट्टी का यूज किया गया था। तो इसको ठंडा करने के लिए उस वाटर टैंक से बाय बकेट दीवारों के बीच में पानी डाला करते थे, जैसे कि चूना और मिट्टी जो है ना पानी सोख ले, ठंडा हो जाए। इंसुलेशन सिस्टम कॉर्नर टू कॉर्नर बोलने पर सुनाई देता है, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। यहाँ से वाइट पार्ट है शाहजहाँ वाला। भैया हो गए दीदी, वेट। शाहजहाँ को वाइट पसंद था, उसे कहते हैं संगे महमद, मकराना शहर से लाया गया था राजस्थान। शाहजहाँ मुमताज़ के 14 बच्चे थे, 8 मर गए थे, 4 बेटे 2 बेटियां बचे थे। बेटों का नाम था दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, लास्ट मुराद। 2 बेटियां, बड़ी बेटी जहान आरा, छोटी बेटी रोशन आरा। दीदी का बेडरूम था शाहजहाँ की छोटी बेटी। और ये ना पाल के शेप में बना हुआ है, डोली। और वो जो ऊपर है येलो कलर, वो इस समय ब्रास है, लेकिन पहले गोल्ड का था, जितना भी आप आगे देखोगे। बंद है, बंद है। आप अंदर जाकर देख कर आइए। विंडो एक्चुअली क्या है, ये 2 दीवार हैं, 2 खिड़कियां, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। बाहर वाला ऊपर है, अंदर वाला नीचे। वो जो बेस है ना उसको यूं स्लांट किया है हवा के लिए। यहाँ पर जंगली जानवर हुआ करते थे। और दूसरा दीवार के उस साइड पानी वाला खाई, वहाँ पर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ये किले के चारों साइड बना हुआ है, कहीं से भी कोई दुश्मन अटैक ना कर सके।
शाहजहां मुमताज का कब्र बना हुआ है। ये उन दोनों का बेडरूम था, खास महल इसे कहते हैं, मास्टर बेडरूम। आइए, ये जो ब्लैक डिजाइन, हाँ ऐसा दिखता था, हुआ करता था, जस्ट इमेजिन के लिए। और ये जो नीचे गार्डन है 4 पार्ट में डिवाइडेड, 2 इस साइड है 2 उस साइड, इसे कहते हैं अंगूरी बाग। यहाँ पर अंगूर की बेल लगाई जाती थी जहांगीर के समय पर, उनके वाइन बनाने के लिए, क्योंकि जहांगीर अल्कोहलिक पर्सन थे, ड्रंकर, पूरे मुगल डायनेस्टी में। और ये देखिए दीदी, ये खास महल के जस्ट सामने फाउंटेन्स हैं, इसमें रोज वाटर का यूज किया जाता था। जब वेंटिलेशन हुआ करती थी वो गुड स्मेल इनसाइड, इसलिए जस्ट बेडरूम के सामने लगवाया गया। और ये उसी टाइम का ओरिजिनल फाउंटेन है। अब नहीं, लेकिन बेटी जहान आरा का बेडरूम सेम रोशन आरा के बेडरूम की तरह, कोई अंतर नहीं है। और आपने सुना होगा, जो अभी आप पूछ रहे थे शाहजहां कैद, वहाँ शाहजहां को बंदी किया गया था कैद उन्हीं के बेटे औरंगजेब द्वारा 1658 में, और लास्ट टाइम 1666 में वहीं उनका देहांत हो गया। 8 साल वो यहाँ बंदी रहे, और बंदी के दौरान बड़ी बेटी जहान आरा ने उनका पूरा देखभाल किया, फुल्ली किया। पहला कहते हैं हाउस अरेस्ट, ये उनका घर था, उनको घर में कैद किया गया था। दूसरा कहते हैं नज़रबंद, मीन्स नज़रों के सामने रहना। उस टाइम पर डोर लॉक नहीं हुआ करते थे, तो गेट बाय गेट, पिलर बाय पिलर, गेट बाय गेट मुगल आर्मी खड़ी रहती थी। जैसे कि वो उस पैलेस के बाहर ना आए, उतना ही पर्टिकुलर एरिया उनका अलाउड था। आइए, ये पूरा, हाँ 8 साल। सामने बालकनी बना हुआ है, अंदर राइट हैंड साइड वॉल पर एक होल है, आज भी जहाँ मिरर लगा हुआ था, वहाँ से बैठकर शाहजहां रिफ्लेक्शन ताजमहल देखा करते थे। लेकिन अब इस बिल्डिंग को आप बैरिकेड कर दिया, अंदर नहीं जाने देते। इसका रीज़न है, आप ताजमहल देखकर आ रहे हो, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो सेम ताजमहल के अंदर देखा होगा। इसे कहते हैं इनले वर्क, पैथरा ड्यूरा डिजाइन भी इसे कहते हैं। आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये जो है ना कलरफुल पत्थर लगे हुए हैं ना, ये नॉर्मली पत्थर नहीं है, ये हैं जैम्स, जो रिंग में यूज किया जाता है। नीला, मूंगा, पुखराज, पन्ना, फिरोजा, रूबी, माणिक, वही है। हाँ, ये लोग इनको निकाल के ले जाते हैं थे, इसलिए इसको बैरिकेड। ये मेरा मोबाइल दीदी। पूर्णिमा की रात को ताजमहल देखने पर बेहद खूबसूरत दिखता है। ये फाउंटेन्स है। और अभी आप पूछ रहे थे भैया बाहर, मैंने बोला गिरापटी, ये अपर साइड में वाटर टैंक बना हुआ है दीदी, और नीचे सामने वाटर ट्रैक है। वो जो जिगजैग डिजाइन है, वहाँ से वाटर आया करता था अंडरग्राउंड फाउंटेन के लिए। और आप हमाम जानते हो, ये जो दरवाज़ा है ये शाहजहां का हमाम था, बंदी के दौरान यूज करते थे, लेकिन बंद है। और एक्स्ट्रा जो 2 दरवाजे हैं वो है शीश महल, वो मुमताज का हमाम था, वो भी बंद है। वो पूरे कांच के टुकड़ों का बना हुआ है। हाँ, पर्सनल यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे हर रोज़ 5 बार। लेकिन जब उन्हें बंदी किया गया था तो उनको परमिशन था, बट उनके साथ मुगल आर्मी आया करती थी, उनके साथ मुगल आर्मी आया करती थी, और नमाज पढ़ने के बाद वापस मुसम्मन बुर्ज छोड़ दिया करती थी जहाँ उन्हें बंदी किया गया था। ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, लेकिन बंद कर दिया। एक्चुअली क्या है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में तो स्लीपर पहन कर जाना अलाउड नहीं है, लोग जाते थे, इसलिए बंद कर दिया। यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी खास लोगों की। यहाँ 2 शिफ्ट हुआ करती थी, जैसे कि गर्मियों में, बारिशों में अंदर, अच्छे मौसम में बाहर। ये वाइट वाला सीट कैबिनेट मिनिस्टर के बैठने के लिए। एंड ऑन द फ्लोर यहाँ पर पैटर्न हुआ करते थे खास लोग, वीआईपी। यहाँ दीदी, हाँ वीआईपी खास लोग। और मेरे पीछे ब्लैक सीट, वहाँ बैठा करते थे राजा। हाँ, स्पेशली जहांगीर, क्योंकि ये उन्होंने अपने लिए बेल्जियम से मंगवाया था, कसौटी पत्थर का बना हुआ है। कसौटी पत्थर के बारे में जानते हो आप? जो सोना चेक करते हैं।
ये सिंगल पीस था, बट 1803 में यहाँ फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स द्वारा अटैक किया गया था, तो उन्होंने आगरा फोर्ट के लास्ट से कैनन बॉल फेंके, जो एक सीट पर लगा है, ये निशान बना हुआ है वाइट वाला पैच, और यहाँ से बाउंस होकर डायरेक्टली हिट हुआ। वो देखिए दीवाने खास के कॉर्नर पर होल, बट वो डिफ्यूज हो गया, इसलिए वो पोर्शन सेफ है। और कैनन बॉल के प्रेशर से ये साइड से क्रैक हो गया, आप देख सकते हो, दिख रहा है क्रैक। कैनन बॉल के प्रेशर की वजह से वो साइड से क्रैक हो गया। और दीदी ये जो आप देख रहे हो कार्विंग, ये कार्विंग प्लस लैंग्वेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्शियन में सलीम के बारे में। सलीम मीन्स जहांगीर, क्योंकि उनका निकनेम सलीम था। ओके, आई राइट हैंड साइड में वो जो नीचे जाली वाले गेट्स है, वो उनका टंगसाल था। टंगसाल जानते हो आप? मीन्स ट्रेजर, खजाना। और लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पर मीना मार्केट लगता था अकबर के टाइम पर, फ्राइडे को और किसी दिन नहीं, लेडीजों के लिए। अंदर के लेडी यहाँ शॉप लगाया करती थी, आउटसाइड लेडी शॉपिंग करने के लिए आया करती थी उस दरवाजे से, और वहीं से वापस बाहर। और शाहजहाँ के टाइम पर ये जो आप गार्डन देख रहे हो, यहाँ पर 7 फीट गहरा मछली का तालाब था। यहाँ शाहजहाँ बैठा करते थे और उनके अपोजिट में मुमताज़, दोनों में, हाँ यस, दोनों में कंपटीशन हुआ करता था, फिशिंग कंपटीशन, मछली पकड़ने। बट ब्रिटिश समय में इसको कवर्ड कर दिया और अब गार्डन बना दिया है, लेकिन आज भी इसे फिश पैलेस के नाम से जाना जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में वो जो ऊपर रूम्स बने हुए हैं, ये सामने वाले ऊपर, ये उस समय के ऑफिस हुआ करते थे, दस्तावेज कमरे सारे स्टार्टिंग टू लास्ट निकले हुए हैं, उनमें होल्स हैं मसाल लगाने के लिए, लाइटिंग पर्पस। इधर से ना राजा रानी जाया करते थे दीवाने आम के लिए। आगे स्मॉल गेट है, वहाँ से उनके वीआईपी जाते थे, तो उधर से चलेंगे दीवाने आम के लिए। बट वो जो सामने है ओपन डोर, वो है नगीना मस्जिद। वो शाहजहाँ ने लेडीज़ों के नमाज पढ़ने के लिए बनवाया था। वो देखने के लिए अगर आप देखना चाहो तो अपना शू, स्लीपर, सैंडल साइड में उतार कर देख। फ्रेंड्स, ये है नगीना मस्जिद। यहाँ पर जो लेडीज़ होती थी वो नमाज पढ़ती थी। पूरा ये एरिया देखिए बना हुआ है सबका। ये दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस हॉल, यहाँ पर आम जनता के लिए न्याय दरबार लगाया जाता था। वो जो मैंने आपको बैक साइड से बताया था राजा और रानी के आने का रास्ता, वहाँ से आया करते थे। सेंटर में राजा बैठा करते थे, दोनों साइड खिड़कियाँ हैं रानियों के लिए। नीचे वाइट वाला सीट कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑन द फ्लोर वीआईपी, बट स्टैंडिंग पोजीशन में। मिडिल में गैप पब्लिक के आने जाने के लिए, क्योंकि आउटर में पब्लिक खड़ी हुआ करती थी। और जो कंप्लेंट लेकर आया करता था वो 1 by 1 अंदर लाइक दिस, और ऐसे ही रिटर्न। एंड अभी आपने देखा दीवाने खास, सेकंड दीवाने आम। इन दोनों बिल्डिंगों को फर्स्ट टाइम जो बनवाया था वो अकबर ने। अकबर और जहांगीर के टाइम पर रेड सैंडस्टोन का, शाहजहाँ के टाइम पर वाइट, क्योंकि उन्हें वाइट पसंद था, चेंज कर दिया रेड टू वाइट। बट दीवाने खास उन्होंने फुल्ली वाइट मार्बल का बनवाया। दीवाने आम, उनका जो बैठने का पोर्शन है वही वाइट मार्बल का है, और इनले वर्क आउटर से उस समय का लाइम स्टोन। वो देखिए थोड़ा टूटा हुआ पार्ट ऊपर, ये अंदर से रेड है आज भी, यानी कि ये अकबर के टाइम का ही है। और उनका जो बैठने का पोर्शन है वही वाइट मार्बल का है, अन्यथा अंदर से सभी जगह रेड सैंड। उनको रेड ही अच्छा लगता था, अकबर को रेड अच्छा लगता था और शाहजहाँ को मार्बल, इसलिए उन्होंने, नहीं मार्बल की नहीं है, ये लाइम स्टोन है उस समय। और शाहजहाँ का आखिरी बिल्डिंग था वो वाइट वाला मोती मस्जिद। हाँ, वो मुगल आर्मी और आम जनता की नमाज पढ़ने के लिए बनवाया था, लेकिन फिलहाल किसी कारणवश वो बंद है, क्योंकि वो कैंट एरिया में आता है, शाबनी एरिया। जो मैंने आपको बताया था ना 75% एरिया, ये जो बाउंड्री वॉल है ये पूरा 75% एरिया।
और ये जो आपने विजिट किया ये 25% एरिया उनका रॉयल रेसिडेंस एरिया, बट आपके माइंड में डाउट हो कि वहाँ क्या होगा या क्या था, तो वो मुगल आर्मी के रहने के लिए बनवाया था, सिंपली क्वार्टर्स बने हैं और कुछ। और दीदी ये ब्रिटिश गवर्नर का समाधि है। अच्छा, वो हम पूछने जा रहे थे। इनका नाम था जॉन रसेल कॉल्विन। इनका देहांत हुआ था कॉलेरा की वजह से, हैजा। तो ये ब्रिटिश गवर्नर थे और यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर, इसलिए इनका समाधि यहीं बना था। और आप देख सकते हो पूरा यूरोपियन स्टाइल है, जैसा कि आज भी वहाँ बनाया जाता है। आइए। तो फ्रेंड्स, ये है इसका एग्जिस्ट वाला एरिया, जिससे कि अब हम बाहर आ रहे हैं। ये थी मेरी आगरा फोर्ट की एक वीडियो, और मैंने गाइड कर लिया था जिससे कि आपको डिटेल में कायदे से इस फोर्ट के बारे में पता चल जाए। तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा, आप आकर खुद देखिएगा, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, एकदम हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो प्लीज़ आइएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।